सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इडू लाइव ट्यूटोरियल पर। आज मैं आपके लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट 4 का MCQ क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। If the rotor resistance of a on rotor induction motor is increased, then the impact over the speed and starting torque of the motor respectively is. Option are speed and starting torque both decreases, speed increases and starting torque increases, speed decreases and starting torque increases. Last option है speed and starting torque both increases. चलिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ दी रोटर रेजिस्टेंस, मतलब आपको रोटर रेजिस्टेंस को क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। अगर R2 को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर प्रभाव, स्पीड पर। मेरा स्पीड पर क्या प्रभाव होगा और स्टार्टिंग टॉर्क के पर क्या प्रभाव होगा, कब, जब रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, देखिए यहाँ पर P इक्वल टू NT, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है आपका PE/NT और P हो गया 3I² R2/N, ठीक है। यहाँ टॉर्क का, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा, मतलब क्या कर रहा है, रोटर रेजिस्टेंस यहाँ देख लीजिए, रोटर रेजिस्टेंस यहाँ इंक्रीज कर रहा है, R2 इंक्रीज कर रहा, तो R2 इंक्रीज कर रहा तो टॉर्क भी इंक्रीज करेगा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से आप दिख रहा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 है। जैसे रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो टॉर्क भी मेरा इंक्रीज करेगा। अब सेकेंड केस देखिए, यहाँ टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N है, जब टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा तो ये आपका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, स्पीड डिक्रीज करेगा तो टॉर्क इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले यहाँ R2 इंक्रीज करा तो टॉर्क इंक्रीज किया, तो टॉर्क इंक्रीज किया तो यहाँ पर स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस ऑप्शन से देखिए क्यों कौन सा मैच कर रहा है। स्पीड, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्पीड एंड स्टार्टिंग टॉर्क बोथ डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मगर स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क मेरा इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पर क्या आ रहा है, टॉर्क इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस, कब, जब R2 इंक्रीज कर रहा है, इस केस के में। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ए नंबर, स्पीड एंड स्टार्टिंग टॉर्क बहुत डिक्रीजेस, गलत आ गया यहाँ से। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, स्पीड इंक्रीजेस एंड स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेस, मतलब स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ स्पीड तो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ तो इंक्रीज दिया हुआ, यहाँ डिक्रीज है, तो ऑप्शन बी आर इलिमिनेटेड। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं, स्पीड एंड स्टार्टिंग टॉर्क बोथ इंक्रीजेस, मतलब स्पीड और स्टार्टिंग टॉर्क बोथ इंक्रीज कर रहा है, स्पीड यहाँ पर आपका डिक्रीज कर रहा है और टॉर्क आपका इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। सी देखते हैं ऑप्शन, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड मेरा यहाँ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, सही है, एंड स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेस, स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो गया, सी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो इससे क्या करना था, सबसे पहले ये फॉर्मूला जानना था, ये वाला P इक्वल टू NT होता है, ठीक है, और टॉर्क इक्वल टू P/N हो गया। यहाँ से आपका रिलेशन हो, P का होता है आपका 3I² R2, ठीक है। अब ये रिलेशन से आपको, ये रिलेशन से आपको ये ओवरऑल आंसर निकला, ठीक है। इसे नोट्स कर लीजिए फॉर्मूला को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। What can be approximate efficiency of 3-phase 50 Hz 4-pole induction motor which is running at 1470 RPM, ठीक है। ऑप्शन आर 92%, ऑप्शन बी आर 95%, ऑप्शन सी आर 96% और ऑप्शन डी आर 98%, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ये देख लीजिए, क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी ऑफ 3-फेज मोटर का, ठीक है। और आपका रनिंग टॉर्क दिया हुआ है, मतलब रनिंग स्पीड दिया हुआ 1470 RPM। पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ, NR दिया हुआ, ठीक है, NR है 1470 और पोल दिया हुआ है आपका 4 पोल, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हमको निकालना है इफिशियंसी। तो आपको पहला क्लास में आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला बताया था, याद है आपको,
थोड़ा सोचिए किस तरह का इसको प्रोसेस करेंगे और पॉज करके आप वीडियो सॉल्व करके एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ आपका फॉर्मूला बताता हूँ इफिशियंसी का, अगर याद नहीं है तो। इफिशियंसी होता है आउटपुट है इनपुट, मतलब आउटपुट पावर है इनपुट, उसी को एनआर स्पीड होता है एनएस, रोटर स्पीड बाई सिंक्रोनस स्पीड, ये इफिशियंसी हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये लिख लीजिए फॉर्मूला कॉपी में, एनआर बाई एनएस। एनआर तो दिया हुआ है मगर एनएस नहीं दिया हुआ है, तो एनएस निकालने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, एनएस इक्वल टू 120F बाई पी। ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला इंडक्शन मोटर का, तो ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग एनएस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ एनएस निकालते हैं, एनएस इक्वल टू 120, फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है, पोल कितना 4 है, इसको कीजिएगा 1500 आरपीएम। अब मेरा ये फॉर्मूला के लिए सुटेबल है, एनआर भी पता चल गया और एनएस भी पता चल गया। ठीक है, तो इफिशियंसी इक्वल टू एनआर बाई एनएस इंटू 100। इफिशियंसी है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा एनआर कितना 1470 इंटू एनएस कितना आपका आप निकाले 1500 इंटू 100 परसेंटेज में 00 अप्रोक्स इसका आ जाएगा 9। कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, 98% आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है डी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट्स कर लीजिए फॉर्मूला के दोनों को अपने कॉपी में। आइए, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, नोट्स कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। What can be the speed of the three-phase slip-ring induction motor if it is on for a 6-pole on stator and 8-pole on rotor and three-phase balance voltage source at 50 Hz is applied to the motor? Option are A 1200 RPM, B option 850 RPM, C option 1500 RPM, D option 0 RPM। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कोगिंग के बारे में। कोगिंग क्या होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, अभी क्वेश्चन को देख लीजिए, रुक जाइए, यहाँ बताता कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ आपको कोगिंग के बारे में। कोगिंग किसको बोलते हैं? सबसे पहले कोगिंग होता क्या है इंडक्शन मोटर में? तो कोगिंग आपको होता है पहला मैग्नेटिकली इंटरलॉक बिटवीन स्टेटर पोल एंड रोटर पोल। कोगिंग होता क्या है? कोगिंग होता है आपका मैग्नेटिकली इंटरलॉक बिटवीन स्टेटर पोल एंड रोटर पोल, मतलब कि इंटरलॉक हो जाता है, मतलब इसमें आपका मतलब कि मोटर घूमेगा नहीं, यहाँ पर स्पीड 0 हो जाता है। ठीक है, स्पीड 0, जब कोगिंग होगा तो स्पीड 0 हो जाएगा। और कब होता है? जब मैग्नेटिक इंटरलॉक हो जाए, क्योंकि स्टेटर पोल और रोटर पोल में जो मेरा इंडक्शन मोटर है, मान लीजिए ये स्टेटर यहाँ का पोल जो होगा, ये रोटर का पोल हो गया। ठीक है, जब ये मेरा स्टेटर पोल और रोटर पोल मेरा मैग्नेटिकली इंटरलॉक हो जाए तो ये कब होता है? ये कोगिंग होने का कंडीशन क्या कब होगा? जब इक्वल आ जाए, जैसे इसमें पहला दूसरा तीसरा तो हम लोग 4 पोल है। ठीक है, स्टेटर पर, और यहाँ रोटर में भी 4 पोल है। ठीक है, तब अगर इक्वल पोल हो जाए तो मेरा ये मोटर को घूमने नहीं दिया जाता, ये मैग्नेटिकली इंटरलॉक हो जाता है। ठीक है, ये कोगिंग का कंडीशन है। ठीक है, कि कोगिंग कब होता है? तो इसको अवॉइड करने के लिए
आपको क्या कंडीशन ये आपको बता देते हैं। इसको अवॉइड करना हो, अगर कोविंग को हटाना है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि कोविंग क्या होता है। ठीक है, कोविंग आपका क्या है, मैग्नेटिक इंटरलॉक बिटवीन स्टेटर पोल एंड रोटर पोल। ठीक है, अब इसको अवॉइड करना है मुझे, कंडीशन है, निकाल देते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए और इसे अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अवॉइड टू अवॉइड कोविंग। कोविंग अवॉइड करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, मतलब कोविंग नहीं होना चाहिए। पहला लिख लीजिए, स्टेटर पोल should not be equal to रोटर पोल। मतलब अवॉइड करना है, मेरा इक्वल नहीं होना चाहिए, स्टेटर पोल और रोटर पोल का इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। रोटर पोल लेस देन स्टेटर पोल। इसका मतलब कि आपका सेकेंड कंडीशन है, रोटर पोल शुड लेस देन स्टेटर पोल। जो रोटर का पोल होगा हमेशा स्टेटर पोल से कम होगा रोटर पोल का। ये कंडीशन है अवॉइड करने के लिए। अगर मेरा स्टेटर पोल ज्यादा आ जाए और रोटर पोल से, तो मेरा कोविंग कंडीशन में आ जाएगा। कोविंग कंडीशन में आ जाएगा तो मेरा इंडक्शन मोटर घूमेगा नहीं, स्पीड 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन, रोटर पोल should not be integral multiple of stator slot। ये कंडीशन लिख लीजिए अपने नोट्स में। कॉन्सेप्ट है थोड़ा कोविंग के बारे में। इसको कोविंग को कब हटाया जाता है, ये चीज प्रोसेस है, आपको ये चीज होना चाहिए। पहला कंडीशन है, स्टेटर पोल शुड नॉट बी इक्वल टू रोटर पोल होना चाहिए। सेकेंड केस, रोटर पोल शुड लेस देन स्टेटर पोल। थर्ड केस, रोटर पोल शुड नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टेटर स्लॉट। ठीक है, ये 3 कंडीशन है कोविंग को हटाने के लिए। अब आइए अपने क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था आपको, आपको बताते हैं। क्या दिख रहा है, देखिए सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, व्हाट कैन स्पीड ऑफ 3 फेज इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर इज ऑन फॉर 6 पोल ऑन स्टेटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 6 पोल ऑन स्टेटर। स्टेटर पोल मेरा कितना दिया हुआ, स्टेटर पोल आपका 6 है। ठीक है, अब इधर एंड 8 पोल ऑन दी रोटर। रोटर पोल कितना दिया हुआ, रोटर पोल 8 दिया हुआ। अब ये कंडीशन देखिए क्या हो रहा है आपका। यहाँ पर अवॉइड करने के लिए क्या बोले थे, रोटर पोल शुड लेस देन स्टेटर पोल होना चाहिए। रोटर पोल शुड लेस, रोटर पोल कम होनाच स्टेटर पोल। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, रोटर पोल ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ रोटर पोल ग्रेटर हो रहा है स्टेटर पोल से। ठीक है, ये कंडीशन आ रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आएगा तो मेरा कोविंग में कंडीशन चला जाएगा। आपको पता है ये अवॉइड करने के लिए कंडीशन है, ये अवॉइड करने के लिए। अगर कोविंग होगा तो ये मेरा कंडीशन होगा, रोटर पोल ज्यादा हो जाएगा स्टेटर पोल तो कोविंग हो जाएगा। कोविंग हो जाएगा तो स्पीड मेरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑप्शन क्या है, स्पीड मेरा 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया ये कोविंग के बारे में। सबसे पहले कोविंग क्या होता है ये जानिए। मैग्नेटिकली इंटरलॉक हो जाता है स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच में। उसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि स्टेटर पोल इक्वल नहीं होना चाहिए रोटर पोल के बराबर। सेकंड ऑप्शन, सेकंड है इसका, रोटर पोल शुड लेस देन स्टेटर पोल, मतलब हमेशा रोटर पोल कम होना चाहिए स्टेटर पोल से। और थर्ड है आपका, रोटर पोल शुड नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टेटर स्लॉट। ठीक है,
ये कंडीशन याद रहना चाहिए कोविंग के बारे में। ये कॉन्सेप्ट है, इसे अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। व्हाट इज द स्लिप एज अ परसेंटेज व्हेन अ 6 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1140 आरपीएम, ठीक है। ऑप्शन आर 60%, सेकंड ऑप्शन आर 5%, थर्ड ऑप्शन आर 10%, ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है और इजी है, पहले इसे आप सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में। नहीं आ रहा है तो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये स्लिप का फॉर्मूला आना चाहिए, सबसे बेसिक फॉर्मूला स्लिप का। स्लिप कैसे निकालते हैं? स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS इंटू 100 में, जब परसेंटेज में निकालना रहा तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, NS माइनस NR बाई NS। तो NS क्या है, मेरा सिंक्रोनस स्पीड है। NR क्या है, रोटर का स्पीड है, रोटर का स्पीड, ठीक है, कितना स्पीड से घूम रहा है रोटर। और NS, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या देख लेते हैं। NR कितना दिया हुआ आपको, देखिए यहाँ पे दिया हुआ रोटेटिंग कितना से घूम रहा है स्पीड मेरा मोटर, 1140 आरपीएम से, 1140 आरपीएम से, ठीक है। NS निकालते हैं। NS का पिछला मतलब क्वेश्चन में आपको बताया था, NS का फॉर्मूला 120 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू पी, ठीक है। 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ, ठीक है। 50 हर्ट्ज, अच्छा 60 हर्ट्ज दिया हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो देखना है, ऐसा नहीं कि 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही ले लेना। यहाँ क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज दिया तो 60 हर्ट्ज लेना, ठीक है। ये गलती होता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ। 60 हर्ट्ज, पोल कितना है मेरा, 6 पोल, तो आ गया मेरा 1200 आरपीएम, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पुट कीजिए, स्लिप इज इक्वल टू NS कितना मेरा है 1200 माइनस NR कितना है आपका 1140, NR और 1200 इंटू 100, परसेंटेज में चाहिए तो 100 हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 60 आ गया, 5%, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। ये इजी है, सबसे मतलब बेसिक फॉर्मूला है इंडक्शन मोटर का, ये आपको आना ही चाहिए इसको, ठीक है। देखिए इसमें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Corresponding to certain load connected to a 6 pole 50 hertz on rotor induction motor, frequency of current in rotor circuit is observed as 90 cycle per minute. Estimate the rotor speed in RPM, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोल रहा है ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ आपको क्या बोल रहा है, रोटर स्पीड निकालना है इन आरपीएम। रोटर स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पहले बता चुके हैं क्या होता है, नहीं भी आता तो यहाँ देख लीजिए एक बार, फिर से बता रहे हैं। NR इक्वल टू NS 1 माइनस S। ये कहां से आता है, ये आपको डाउट होगा कि डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर डाउट होगा फॉर्मूला कैसे लिख दिए, तो आपको सबसे पहले स्लिप का फॉर्मूला बताया थे। स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, ठीक है। इसी से डेराइव होके ये फॉर्मूला आता है, देख लीजिए। SNS इज इक्वल टू NS माइनस NR, NR इधर लेके आते हैं, NR इज इक्वल टू NS माइनस SNS इज इक्वल टू NS कॉमन लेते हैं 1 माइनस स्लिप, ठीक है। तो यहां से देखिए NR इक्वल टू NS 1 माइनस S आया, यहीं से डेराइव हो के आया। ये वाला फॉर्मूला बताए थे, ये नहीं बताए थे, मगर ये इससे डेराइव हो के आया है, स्लिप से आया। स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR भाई NS से डेराइव हो के NR इक्वल टू NS 1 माइनस S आ गया, ठीक है। ये रोटर स्पीड का फॉर्मूला है, NR इक्वल टू NS 1 माइनस S, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ पहले देख लेते हैं।
6 पोल दिया हुआ है, ठीक है, पोल दिया हुआ आपका 6, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, और आपका ये देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ करंट इन अ रोटर सर्किट, एफआर दिया हुआ है, एफआर कितना दिया हुआ है 90 साइकिल पर मिनट। एक्चुअली में आप लोगों को पता होगा फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है आपका साइकिल पर सेकंड होता है, मगर यहाँ दिया हुआ साइकिल पर मिनट दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करके चेंज करना होगा आपको। तो एफ आर इज इक्वल टू साइकिल पर सेकंड होता है, तो साइकिल्स कितना 90 साइकिल्स है, पर मिनट दिया था 1 मिनट 60 सेकंड हो गया, तो ये आ गया आपका एफ आर 1.5, एफ आर कितना आ गया 1.5। अब देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, एनआर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या क्या चाहिए, देखिए एनएस चाहिए, एनएस दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हमको एनएस निकालना होगा, ठीक है। और देखिए क्या चाहिए, स्लिप चाहिए, एस चाहिए, तो एस कहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्लिप भी नहीं दिया हुआ, तो स्लिप भी चाहिए और एनएस भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्लिप निकालते हैं। तो आपको पहले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, एफ आर इक्वल टू ऐसे, ये फॉर्मूला बताया था आपको पहले, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, पिछला क्लास में बताया हुआ है, ठीक ना। तो यह देखिए यहाँ का पुट करते वैल्यू, स्लिप इक्वल टू एफ आर बाई एफ आर कितना निकाले, अभी जस्ट निकाले 1.5, और एफ फ्रीक्वेंसी दिया 50 इक्वल टू 0.03, ये स्लिप आ गया, ठीक है, स्लिप निकल गया, ये निकल चुका है। अब एनएस निकालना है, ठीक है, एनएस, तो एनएस आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। एनएस का फॉर्मूला बेसिक है, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, सबसे इजी फॉर्मूला यही है, 120 बाई फ्रीक्वेंसी 50 बाई पोल, पोल कितना दिया हुआ 6, 1000 आरपीएम। देखिए अब मेरा ये फॉर्मूला पुट करने के लिए लायक हो गया, ठीक है। क्या क्या करना, एनआर इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। नोट कर लिए होंगे कॉपी में, जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं उसे नोट कर लिया कीजिए। एनआर इक्वल टू एनएस 1 माइनस एस, एनएस कितना है 1000 है, 1 माइनस स्लिप कितना 0.03, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 970 आरपीएम आएगा। सॉल्व करने पर ये 970 आरपीएम आता है, जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा है, देखिए बी है, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ वो देख लीजिए, और इससे रिलेटेड फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए, जो बता रहे हैं वो कॉपी में अपने नोट्स कर लीजिए, जो भी फॉर्मूला बताया है आपको लास्ट में सारे फॉर्मूला एक जगह आपको क्लास में दे दिया जाएगा, ठीक है, नोट्स कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टैंड स्टिल इम्पीडेंस ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज 0.08 प्लस j 0.4 ओम, स्लिप एट विच इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क इज। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इंडक्शन मोटर का आपका इम्पीडेंस दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं Z इक्वल टू 0.08 प्लस j 0.4, ठीक है। तो सबको पता है ये क्या है और ये क्या है, क्योंकि ये आपका मतलब R है और ये X है, ठीक है, R प्लस जे एक्स होता है इम्पीडेंस, ठीक है, ये सबको पता होगा। अब मुझे निकालना है क्या, स्लिप निकालना है, कब निकालना है, देखिए स्लिप निकालना है किस समय निकालना है आपको, मैक्सिमम टॉर्क के समय में। तो आपको इससे पहले एक वीडियो में आपको फॉर्मूला भी बताया था, कंडीशन भी बताया था, वो आपको याद है, अगर नहीं याद है तो थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग में L2 होता है, मतलब रनिंग कंडीशन का टॉर्क होता है K S E2 स्क्वायर R2 बाय
R2 स्क्वायर प्लस x(x2) होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आपका रनिंग टॉर्क का आपका फॉर्मूला है, अब यहाँ पर जब मैक्सिमम टॉर्क करना रहता है तो इसमें क्या करना पड़ता है, TFL डिफरेंशिएट करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू स्लिप इक्वल टू 0। ये चीज करते हैं हम लोग जब मैक्सिमम टॉर्क निकालना रहता है, तो ये रनिंग टॉर्क का डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू स्लिप करते हैं। ऐसे जो रिलेशन आता है वो मेरा आता है, यहाँ पर लिख देते हैं R2 इक्वल टू SX2, ये कंडीशन आता है। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन ये आता है R2 इक्वल टू SX2। यही R2 की जगह में यहाँ पुट करके यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है K(E2)/2x2। ठीक है, ये आपको एक जगह बता दिए फॉर्मूला कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, स्लिप निकालना है। ठीक है, तब मैक्सिमम टॉर्क का, तो मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन आपको बता दिया R2 इक्वल टू SX2 होता है। तो यहाँ पर स्लिप लिखते हैं एट मैक्सिमम कंडीशन पर टॉर्क के लिए, स्लिप इक्वल टू R2/x2। मेरा R2 कितना दिया हुआ, ये है 0.08, x2 कितना है 0.4। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.2। कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ बी। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है आप वहां देख लीजिए, फॉर्मूला एक साइड में लिख लीजिए और उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन में मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर पार्ट 4 कंप्लीट किया हो और इस सेशन में आपको लगभग 5 क्वेश्चन बताया हूं और 5 क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया हूं और फॉर्मूले बताया हूं। इस फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट से लगभग 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ओवरऑल ये देखिए कि मैंने 5 क्वेश्चन नहीं बल्कि 10-12 क्वेश्चन बताया हूं और हर एक क्वेश्चन मैंने अलग अलग वेराइटी से लिया हूं, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपको किसी तरह का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करें, और एक्स्ट्रा आपके पास कोई भी नॉलेज हो या इस सेशन के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करें। मैं इस सेशन को बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करूंगा। आप सब सुरक्षित रहे।